मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर हे नाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। अति शीघ्र वह दिन आएगा जब कुंडल होंगे उन कानों में। अर्थात लखन लाल जी ने कहा कि मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ। बिच्छिया सनातन धर्म में महिलाएं पहनती है और बिच्छियाँ पैरों की उंगलियों में डाली जाती है। और 14 वर्ष तक वो सोए नहीं। उन्होंने निंद्रा देवी से यह वरदान मांगा कि 14 वर्ष तक कृपया आप मुझे जागने की आज्ञा दीजिए, आप मुझ पर हावी ना हो। तब निंद्रा देवी जी ने भी उनसे वचन लिया था कि लक्ष्मण जी ठीक है, आप 14 वर्ष तक मत सोइएगा, पर आपके बदले किसी और को सोना पड़ेगा। तब महारानी उर्मिला यानी कि उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी ने यह वचन किया था कि मैं 14 वर्षों तक सोती रहूंगी। तब निंद्रा देवी ने यह कहा था कि जैसे आप अयोध्या वापस आएंगे वैसे ही आपको सोना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने रामायण के एपिसोड में भी देखा होगा कि जब वो छत्र पकड़ के लखनलाल जी खड़े होते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है जब राज्याभिषेक हो रहा होता है और वो राज्याभिषेक नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के बारे में हम बात करते हैं, वो अधूरी रह जाएगी अगर हम हनुमान जी की, वीर हनुमान जी की बात ना करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जीवीसी अपडेट देख रहे तमाम दर्शकों को जय श्री राम। आप सभी का अभिवादन, आप सभी को आज के ऐतिहासिक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ऐतिहासिक दिन इस सदी की सबसे बड़ी घटना है जब श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में स्थापित हुए। श्री राम लला के उनके भव्य मंदिर में विराजमान करवाने हेतु ना जाने कितने लोगों ने अपनी शहादतें दी, ना जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए और आखिरकार वो पल आ गया जब हम सब इस पल के साक्षी बन गए। आज जिस मुहूर्त में श्री राम लला जी का उनके भव्य मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस पक्ष के, इस पल के आप ही नहीं अपितु हम सब एक ऐतिहासिक गवाह बन चुके हैं। साथियों, आज जीवीसी अपडेट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अर्थात मेरे साथ मेरी टीम आपको रामायण से जुड़ी कुछ अनोखी अनकही तथ्यों से परिचित कराने का प्रयास करेंगे जो आपके ज्ञान में वृद्धि करने का कार्य करेगी। निसंदेह हम मानव हैं और मानव गलतियों का पुतला है। अगर हमसे कोई गलती हुई इस दौरान तो आप एक मार्गदर्शक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे और हमारी गलतियों पर हमें बताने का प्रयास भी करेंगे। श्री रामचंद्र जी के बारे में हमें जानकारी देंगे प्रोफेसर परमवीर जगत जी। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर परमवीर जगत जी का। धन्यवाद बजरंगी जी। जय श्री राम। बड़े भाई हैं प्रोफेसर परमवीर जगत जी और ये श्री रामचंद्र जी की जीवनी और उनसे जुड़ी कुछ अनकही और अनोखे तथ्यों से आपको परिचित करवाएंगे। लक्ष्मण जी के बारे में मैं बजरंगी पांडे आप सबसे कुछ अनोखे तथ्यों के साथ आप सबके आगे नतमस्तक रहूँगा और भरत जी के बारे में, जो कि द्वितीय भाई थे, वो भरत जी के बारे में प्रोफेसर विपिन शर्मा जी बताएंगे। सो विपिन शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं इस एपिसोड में। और शत्रुघ्न जी, जिनका सबसे महत्वपूर्ण किरदार रहा है, उनके बारे में बताएंगे प्रोफेसर अमित महाजन जी। अमित महाजन जी, आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सो ये हमारी टीम है और हम अपने तुच्छ बुद्धि से आप सबके आगे कुछ ज्ञान की बातें लेकर आएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को हम इन ज्ञान से अवगत करवा पाएं। धन्यवाद। अब जुड़े रहें हमारे साथ। राम शब्द के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सखी नाम गुण गाई। अर्थात
राम शब्द के बारे में स्वयं प्रभु राम भी व्याख्या नहीं कर सकते, इतना बड़ा है राम का नाम। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा राम शब्द के अर्थ के बारे में। राम जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, रम और घम। रम का अर्थ है, जो रम का अर्थ है निहित होना या रमना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। राम शब्द का अर्थ है वो तत्व जो पूरे ब्रह्मांड में निहित होता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, रमन्ते योगिना अस्मिन् स रामम उच्यते। योगी जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि 2 बार जब हम अभिवादन करते हैं तो 2 बार राम राम कहते हैं, 2 बार राम राम कहते हैं। क्या इसके पीछे कोई कारण है? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे वैदिक दृष्टिकोण का माने तो एक गहरा कारण है। राम शब्द र हिंदी की वर्णमाला का 27वां अक्षर, आ दूसरा अक्षर, म 25वां अक्षर, सभी को ऐड कीजिए। 27 जमा 2 जमा 25 कितना हुआ? 54। और राम राम जब हम 2 बार बोलते हैं, 54 जमा 54 यानी 108। और पूरे ब्रह्मांड में 108 का बहुत ही महत्व है। हमने अपने पहले एक वीडियो में बहुत ही कैसे 108 हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जो कि इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेते हैं। इक्ष्वाकु भगवान सूर्य के पुत्र थे, इसी कारण इनको सूर्यवंशी भी बोला जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम दुनिया में सबसे पुराने ह्यूमन फॉर्म में मानव के रूप में पूज्य जाने वाले भगवान हैं। उनका जन्म त्रेता युग में होता है, जो कि आज से 12,96,000 साल पहले खत्म हो गया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम के अलावा भगवान वामन और भगवान परशुराम जी ने भी जन्म लिया। विष्णु सहस्त्रनाम में, जिसमें भगवान विष्णु जी के 1000 नामों का वर्णन किया गया है, उसमें राम शब्द 394 में नंबर पर आता है, 394 नंबर पर। भगवान श्री राम का नामकरण किसने किया? चलिए बात करते हैं। भगवान श्री राम का नामकरण रघुवंशियों के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने किया। राम शब्द 2 बीज अक्षरों से बना हुआ है, अग्नि बीज रा और अमृत बीज मां। भगवान शिव कहते हैं कि 3 बार राम भगवान का नाम लेना हजारों देवताओं की पूजा करने के बराबर है। ऐसे महान है हमारे भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम का जन्म अगर वाल्मीकि रामायण की मानी जाए तो उनका जन्म शुक्ल पक्ष के चैत महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन हुआ था और उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद श्री राम ने एक यज्ञ भी किया था? क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, बहुत ही महान स्कॉलर था। जब उनका श्री राम का राज्याभिषेक होता है, उसके बाद राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम ब्राह्मण वधम
प्रतिष्ठा यज्ञ कराते हैं। ब्राह्मण का, क्योंकि उनके हाथों वो मानते थे एक बहुत ही महान स्कॉलर का, ब्राह्मण का वध हुआ है। जब राम सेतु बनाया जाता है ना, तो उस वक्त एक गिलहरी भी इस महान कार्य में अपना योगदान देती है। वो जितना उससे होता है मिट्टी इकट्ठा करती है, जो होता है इकट्ठा वो करती है। इससे भगवान श्री राम बहुत खुश होते हैं और उसको प्यार करते हैं। उसको प्यार करते करते उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं, उंगलियां चलाते हैं। तब से आज हम देखते हैं ना ब्लैक एंड वाइट लाइनें गिलहरी पर, तब से गिलहरी के ऊपर भगवान राम की वो उंगलियों के निशान ब्लैक एंड वाइट में हमें देखने को मिलते हैं। रामायण से जुड़ी एक और बात करते हैं, मंदोदरी की बात। मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी और एक महान गणितकार, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, स्कॉलर मायासुर की पुत्री थी। वो दुनिया की 5 कन्याओं में से एक है। 5 कन्या जिसमें अहिला, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी और तारा आती। दोस्तों, भगवान श्री राम के बारे में हम बात करते हैं, वो अधूरी रह जाएगी अगर हम हनुमान जी की, वीर हनुमान जी की बात ना करेंगे। हनुमान जी के बारे में जितनी बात कही जाए उतनी कम है। उनकी भगवान राम जी के प्रति भक्ति, सेवा और दृढ़ विश्वास के बारे में तो हम सब जानते हैं। बट क्या दोस्तों जानते हो कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था, मकरध्वज? जी हाँ, हनुमान जी के पुत्र के मकरध्वज के बारे में हम बात करते हैं। जब हनुमान जी लंका जलाकर वापस आ रहे थे, वो उनके पूंछ को जो रावण ने आग लगाई थी, वो आग मिटाने के लिए जो समुद्र में उतरते हैं, तब उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में एक मछली के मुंह में पड़ जाती है, जिससे वो मछली गर्भवती हो जाती है। पाताल का राजा था रावण का भाई अहिरावण। उसके सेवक खाने पीने के लिए मछली को लेकर आते हैं। उसको जब चीरते हैं तो उसमें से वानर के उत्पत्ति जैसा एक मनुष्य जन्म लेता है। वो होता है मकरध्वज, हनुमान जी का बेटा। अहिरावण बाद में मकरध्वज को पूरे पाताल लोक की रक्षा की जिम्मेवारी सौंप देता है। जब हनुमान जी अहिरावण से राम और लखन जी को छुड़ाने जाते हैं और अहिरावण का वध करते हैं, तब वापस आने से पहले पूरे पाताल लोक की जिम्मेवारी उसका पाताल लोक का राजा मकरध्वज को नियुक्त कर देते हैं और मकरध्वज को धर्म के रास्ते पर चलने की नसीहत देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा रची हनुमान चालीसा में धरती और सूर्य का डिस्टेंस के बारे में एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है बताया गया है। वो चौपाई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। चलिए इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। एक युग 12,000 सालों का माना गया है। एक युग 12,000 सालों का। सहस्त्र मतलब 1000, योजन, एक योजन में 8 मील होते हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानु, धरती और सूर्य धरती से इतना दूर है युग सहस्त्र योजन। 12,000 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक मील में 1.6 किलोमीटर, 1
6 किलोमीटर होते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1.6 आ जाएगा 153 मिलियन किलोमीटर, जो कि आज जो गोरे बोलते हैं ना हमारी साइंस ऐसे ऐसे, तुलसीदास जी ने 100 साल पहले, कई 100 साल पहले ये बता दिया था। डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। क्या आप जानते हैं कि एक बार हनुमान जी और भगवान श्री राम के बीच में भी युद्ध हुआ था। ऋषि विक्रमादित्य के कहने पर भगवान श्री राम काशी के राजा यति का वध करने जाते हैं। उधर हनुमान जी काशी के राजा को बचाना चाहते हैं। तो हनुमान जी वहां पर बैठे भगवान राम का नाम ले रहे होते हैं, उनकी भक्ति कर रहे होते हैं। श्री राम जी जितने तीर चलाते हैं उनका हनुमान जी पर कोई असर नहीं होता। ऐसे हनुमान जी काशी के राजा को बचाते हैं। ये था वर्णन हनुमान जी और भगवान श्री राम के बीच में युद्ध का। दोस्तों, राम सेतु जिसको हजारों साल बाद जब वो बना, उसके हजारों साल बाद नासा ने अपने स्पेस इमेजेस में भी प्रूव कर दिया कि भारत और लंका को बीच में एक ब्रिज है। और जो हमारे आज गोरे जो इंजीनियरिंग मार्वल्स कहते हैं हम बना रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, हमारे ग्रेट आर्किटेक्ट्स, ग्रेट इंजीनियर्स नल और नीर ने कई हजारों साल पहले ही बना दिया था। 6 दिन में 30 किलोमीटर लंबा ये पुल जो है बनाया। बनाने में जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज यूज हुई, जो यंत्र यूज हुए, यानी मैकेनिकल डिवाइसेस हम अंग्रेजी में बोले यूज हुए, उस पूरा का वर्णन रामायण में दिया गया है। वैसी ये हवाई बात नहीं है, पूरी टेक्निकल एक्सपर्टाइज यंत्रों का, बड़े बड़े पेड़ों को खींचने के लिए जो यंत्र यूज किए गए, बोल्ट, बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए जो यंत्र यूज किए गए, सभी का वर्णन रामायण में दिया गया है। अब बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि विमान एक सिर्फ काल्पनिक जो है बात है, तब कौन से विमान होते होंगे? पर नहीं, पुष्पक विमान जिस पर चढ़कर भगवान श्री राम, माता सीता और बाकी सभी वीर, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता, वीर हनुमान जी और बाकियों के साथ लंका से अयोध्या आए थे, इसका भी हमें टेक्निकल एविडेंस मिलता है रामायण और महाभारत में। तो वर्णन है ही है। विमान जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, वी यानी स्काई आकाश, मान यानी मैयर जो उसको नापता है। विमान मतलब जो आकाश को नापता है, जैसे जैसे वो उससे गुजरता जाता है। महर्षि भारद्वाज जी द्वारा रचित वैमानिका शास्त्र हमें विभिन्न विभिन्न विमानों के बारे में बताता है, जिससे साफ प्रूव हो जाता है, टेक्निकली बताता है पूरे तौर से कौन सा विमान कैसा था, कैसे कैसे किस किस तरह के विमान थे, जिससे साफ प्रूव हो जाता है कि उस वक्त भी हम, भारत हमारा इतना एडवांस था, टेक्निकली इतना एडवांस था, इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एडवांस था, उस वक्त हमारे पास विमान थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माता कौशल्या ने जब राम जी वनवास जा रहे थे, उससे पहले राम जी को क्या बोला? जब राम जी माता कौशल्या से वनवास जाने से पहले मिलते हैं, तो वो माता कौशल्या उनसे कहते हैं कि अगर दशरथ ने, महाराज दशरथ ने आपको वनवास दिया होता तो मैं उनको ओवर रूल कर देती, उनकी बात को काट देती, पर ये वनवास आपको माता कैकेयी ने दिया है और कैकेयी के मन में आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। ये बात बोली थी माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो,
मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, तो आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। और आपको जो हमारे सनातन के पिछले 500 सालों की एक इच्छा थी, वो आज पूरी हुई है। सभी को आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, मैं विपिन कुमार शर्मा आपको आज रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जिक्र सबसे कम हुआ है। ऐसा नहीं कि राम कथा या रामायण में उसका किरदार छोटा था, उसका किरदार बहुत बड़ा था। मैं बात करने जा रहा हूँ भरत की, राजा भरत, जिन्होंने जब राम जी 14 साल का वनवास गए तो पीछे से कार्यभार संभाला। ऐसे राजा भरत की बात करना बहुत जरूरी है। जब राजा भरत अयोध्या वापस आए और उन्हें यह पता लगा कि श्री राम जी को वनवास हो गया है और उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं श्री राम जी को वापस लेकर आऊंगा, मैं अपने बड़े भाई को अयोध्या वापस लेकर आऊंगा। ऐसा करने के लिए जब वो चलना शुरू किए तो सभी देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं को लगा अभी अभी तो राम जी गए हैं वनवास के लिए और ये भरत उन्हें वापस लेने जा रहा है। और आप सबको पता है कि राम जी तो हैं ही भावुक, वो भरत की बात मानकर वापस आ भी जाएंगे। तो देवताओं ने माता सरस्वती से यह आग्रह किया कि आप भरत की बुद्धि भ्रष्ट कर दीजिए। तो माता सरस्वती ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। माता सरस्वती ने कहा, 1000 आंखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु ना दिखता हो, ऐसे भरत की बुद्धि मैं तो भ्रष्ट नहीं कर सकती। आप संसार में किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट करने को कहो तो मैं उसकी कर दूं, लेकिन भरत की बुद्धि को भ्रष्ट मैं नहीं कर सकती। तो श्री भरत जी राम जी को वापस लेने के लिए चल पड़े। वो अकेले नहीं गए, तीनों माताओं को अपने साथ लेकर गए। राम जी के सास ससुर को भी साथ लेकर गए कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो माताओं की बात मान लेंगे, माताओं की बात नहीं मानी तो सास ससुर की बात मान लेंगे और अयोध्या वापस चले आएंगे। तो वो राम जी को वापस लेने के लिए, राम जी को अयोध्या वापस लेने के लिए चल पड़े। राम जी को भरत जी कितने प्यारे थे, इस बात का पता आपको इस बात से लग जाएगा कि जब भी राम जी ने सबसे सुंदर उदाहरण देनी होती है तो वो भरत की उदाहरण देते हैं। जब भी उन्होंने हनुमान जी को अपने गले से लगाया, जब भी उन्होंने हनुमान जी को अपने गले से लगाया तो उन्हें एक ही बात कही कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। उन्होंने ये कभी नहीं कहा हनुमान जी से कि तुम मुझे लक्ष्मण जितने प्रिय हो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि तुम मुझे भरत के जैसे प्रिय हो। राम जी भरत जी से इतना प्यार करते थे। अच्छा, राम जी जब वनवास पहुंचे तो उन्होंने वन देवी से यह आग्रह किया कि मेरे रास्ते में जितने भी कांटे हैं, कांटों को हटा दो। वन देवी ने कहा कि हे प्रभु, आप जो कह रहे हैं वो बात तो मैं आपकी मान लेती हूं, लेकिन अब तो आप यहां आ चुके हो, आप क्यों चाहते हो कि जो रास्ते में आपके कांटे थे वो हटा दूं? जो आपको चुभने थे वो चुभ भी गए, आप यहां पहुंचना था आप पहुंच भी गए, फिर आप क्यों कह रहे हो कि मैं आपके रास्ते में से कांटों को हटा दूं? राम जी ने उत्तर दिया कि मुझे ढूंढता हुआ मेरा छोटा भाई भरत इसी रास्ते से मुझे लेने के लिए आएगा। मैं नहीं चाहता कि जिन कांटों पर मुझे चलना पड़ा है भरत को भी उन्हीं कांटों से चलना पड़े। वन देवी आश्चर्य में पड़ गई कि ये बात कर रहे हैं राजा भरत की, दशरथ के पुत्र की, अपने छोटे भाई की। क्या वो इतना नाजुक है कि इन कांटों को भी सह नहीं पाएगा? उन्होंने राम जी से इसका प्रश्न पूछा कि आपको क्यों लगता है कि आपका भाई इन छोटे से कांटों को भी सह नहीं पाएगा? तो राम जी ने उत्तर दिया, मेरा भाई भरत तो वज्र के समान है, उसके सीने से लगकर तो इंद्र का वज्र भी चूर चूर हो जाता है। मुझे चिंता इस बात की नहीं कि उसको कांटे चुभेंगे, मुझे चिंता इस बात की है कि जब उसको पहला कांटा भी चुभा ना तो वो ये सोचकर इतना टूट जाएगा कि इन कांटों पर मेरे भाई को मेरी वजह से चलना पड़ा।
इस पूरी राम कथा में, इस पूरे चरित्र में भरत जी एक ऐसे पात्र थे जिनका कोई दोष ना होकर भी पूरी जिंदगी उन्होंने पश्चाताप किया। ऐसे महान है राजा भरत। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण में शत्रुघ्न जी की भूमिका के बारे में, जिनका वर्णन सुनने में हमें कम ही मिलता है। शत्रुघ्न जी का जीवन वैसे ही था जैसे भगवान श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी। शत्रुघ्न जी ने भी भरत के साथ रहते हुए अपना जीवन व्यतीत किया उनकी सेवा में। महाराजा दशरथ जी की रानी सुमित्रा जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से बड़े लक्ष्मण और छोटे शत्रुघ्न जी थे। शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था, जो कि माता सीता की छोटी चचेरी बहन और महाराजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री थी। महाराजा जब भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने नैनीहाल गए हुए थे, तो वहां पे उनको महाराजा दशरथ के स्वर्गवास और बड़े भाई लक्ष्मण जी और श्री राम जी के बारे में वनवास का पता चला। तो जब वो अयोध्या वापस आए तो उन्होंने मंत्रा नाम की दासी को महल में आभूषण पाए घूमते देखा। उनको आभास हो गया हुआ था कि ये सारा घटनास्थल, घटनाक्रम इसके कारण हुआ है। तो शत्रुघ्न जी ने उनका वध करना चाहा, तब भरत जी ने उनको रोक दिया कि ये स्त्री हत्या है, इससे पाप लगेगा। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र थे, शत्रुघाती और सुबाहु। जब श्री राम जी का राज्य अभिषेक हुआ, उसके कुछ वर्षों पश्चात कुछ ऋषि मुनि महाराजा श्री राम जी के पास आए और उन्होंने लवणासुर के बारे में उनको बताया कि उसका आतंक बहुत ही फैला हुआ है, इसका कुछ उपाय कीजिए। तब श्री राम जी ने शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी कि आप उसका वध कीजिए, और फिर शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वध किया और वहां का राज्य भाग संभाला। इसके बाद जब सरयू नदी में श्री राम जी ने जल समाधि ली, तब उनके पीछे ही शत्रुघ्न जी ने भी नदी में समाधि ले ली। कहा जाता है कि शत्रुघ्न जी विष्णु जी के शंख के अवतार थे, फिर वो वैकुंठ को प्रस्थान हुए। जय श्री राम। साथियों, लखनलाल जी और भगवान परशुराम जी के संवाद से मैं अपनी बात की यात्रा शुरू करूंगा। जब जनक दरबार में भगवान परशुराम जी को ये जानकारी मिलती है कि शिव धनुष को धरती पर तोड़ दिया गया है, तो भगवान परशुराम जी जनक दरबार में पहुंचते हैं और पहुंचते ही कहते हैं, हे जनक, यह बतला, इस धनुष को किसने तोड़ा है? किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? बता, अति शीघ्र बता, नहीं तो सब उथल पुथल कर डालूंगा। जहां तलक है धरती तेरी, मैं उलट पुलट कर डालूंगा। तो महाराज जनक करवध खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। इस दौरान भगवान श्री राम जी खड़े होकर कहते हैं कि किसमें साहस है हे गुरुवर, जो शिव धनुष को तोड़ सकता है? जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, ये कार्य वही कर सकता है। तब भगवान परशुराम जी कहते हैं, हे राम, बने हो अगुआ तुम इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल यही याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। जैसे वो भगवान श्री राम जी पर चोर होने का आरोप लगाते हैं, वैसे लखनलाल जी खड़े होते हैं और कहते हैं, सुख का संवाद ही कभी दुख का कारण बन जाता है। जैसे मीठी बोली से तोता पिंजड़े में आता है, जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो करो गुरुवर, शिव धनुष को हमने तोड़ा है। बचपन में इतनी धनुया तोड़ी,
तब तो ना ऋषि आए इतने, इस धनुया में क्या लाल लगे, जो स्वामी गरमाए इतने। साथियों, यह संवाद आज भी कलयुग में भी हम सब के अंदर प्रेरणा की भावना उत्पन्न करता है। जब आज आप बहुत ज़्यादा मीठा बनने का प्रयास करते हैं तो लोग आपको गन्ने की भांति कोल्हों में पेर देते हैं, या फिर मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। तो ये आज के समय में आपका ज़्यादा मीठा होना आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आजकल लोग मधुमेह के रोगी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, शुगर के रोगी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो मीठा पसंद ही नहीं करते। तो रामायण और श्री रामचरितमानस आज के हमारे जीवन में भी बहुत बड़ी उपयोगी भूमिका निभा रही है। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप सब श्री रामचरितमानस को एक बार जरूर पढ़ें, चाहे वो आप एक धर्म ग्रंथ के रूप में पढ़ें, चाहे आप उसे एक नॉवल के रूप में पढ़ें, चाहे आप उसे एक कहानी की भांति पढ़ें, चाहे आप जिस भी तरह पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 14 प्रकार की रामायण लिखी गई है और हर एक राइटर ने अपने अनुभवों को इसमें लिखा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण से पहले ही रामायण लिख दी थी, राम जी के जन्म से पहले ही उन्होंने रामायण लिख दी थी। तो जीवन में एक बार आप इन धर्म ग्रंथों को जरूर पढ़िए ताकि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो। अब मैं आपको बताता हूँ, लखनलाल जी की पत्नी, उनकी पत्नी महारानी उर्मिला जी को उनकी पत्नी के रूप में जाना जाता है, और उनके 2 पुत्र हुए, महाराज अंगद और महाराज चंद्रकेतु। ये दोनों उनके पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। कुछ ग्रंथों में चंद्रकेतु जी का नाम धर्मकेतु के नाम से भी लिया गया है। तो इस पर भी अलग अलग विद्वानों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। परंतु लखनलाल जी एक ऐसे भक्त के रूप में रहे। मुझे बहुत सुंदर एक घटना याद आती है, जब अगस्त मुनि जी राम जी के पास आए और उन्होंने पूछा कि राम जी, जब आपने रावण का वध किया या रावण का उद्धार किया तो आपको उनके खेमे में सबसे बलवान कौन नजर आए? तो वहाँ बैठे मंत्रिमंडल के लोगों ने ये कहा कि रावण और कुंभकर्ण से बड़ा बलवान तो कोई नहीं था। तब अगस्त मुनि जी ने ये कहा कि सबसे बड़े जो योद्धा हैं वो योद्धा लखनलाल जी हैं, और जो रावण के खेमे का सबसे बड़ा योद्धा वो मेघनाथ था, क्योंकि मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत लिया था और स्वयं ब्रह्मा जी ने मेघनाथ जी से ये वर मांग लिया था कि आप इंद्र को छोड़ दीजिए। तब जाकर के इंद्र को मुक्त करवाया गया था लंका से, और मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से जाना गया। और मेघनाथ को या मेघनाथ का वध करना बहुत सरल नहीं था। उन्हें एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि 14 वर्षों तक जिसने ना कुछ खाया हो, ना कुछ पिया हो, जिसने ना स्त्री का सूरत देखा हो, और जो सोया ना हो, वो मेघनाथ का वध कर सकता है। तो साथियों, आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए बताऊं कि लक्ष्मण जी के साथ उनकी पत्नी वनवास नहीं गई थी। उर्मिला जी अयोध्या में ही रह करके उन्होंने अपने पतिव्रता नियम का पालन किया था, और 14 वर्ष तक लखनलाल जी सो नहीं पाए थे, क्योंकि वो अपने भैया और भाभी की रक्षा के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने मेघनाथ जी का वध किया था, और 14 वर्ष तक उन्होंने कुछ खाया पिया ही नहीं था। इस पर भी बहुत बड़े संशय हैं, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। तो इस पर जब अगस्त मुनि जी आगे बढ़ते हैं और श्री रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, क्या ये बात सत्य है कि आपने 14 वर्ष तक कुछ खाया पिया ही नहीं? तो लखनलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भैया आपने। फिर रामचंद्र जी कहते हैं कि आपको तो आपके हिस्से का फल हर बार दिया गया, तो आपने कुछ खाया पिया क्यों नहीं? तो लखनलाल जी कहते हैं, भैया जब भी आपने मुझे फल दिया तब आपने यही कहा कि लखन इस फल को रख लो, आपने तो कभी मुझे कहा ही नहीं कि इसे खा लो, तो मैं उसे खा कैसे सकता था? मित्रों, मैं बताता हूँ, इस घटना के बाद पंचवटी में भेजे गए दूत, और उन्होंने 14 वर्ष का फल ठीक वैसा ही जैसा वो आहार उस वक्त दिया गया था, बिल्कुल ताज़ा वैसे आहार वो लाए गए, पर उसमें 14 वर्षों में से 7 दिन के फल कम पाए गए। तो रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा लक्ष्मण जी, तो आपने 7 दिन कम से कम फल खाए हैं? तो लखनलाल जी ने कहा, नहीं भैया,
ये 7 दिन तो वो थे जब फल आए ही नहीं थे, जिनमें से पहला दिन था जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ। महाराज दशरथ जी के स्वर्गवास के दिन हम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं, उस दिन तो हमें इतनी सुध-बुद्धि नहीं थी। फिर जब माता सीता जी का, भाभी सीता जी का हरण हो गया, उस दिन भी हम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि जब हम वहाँ चले गए और माता सीता जी का जिस दिन उनके परछाई का गला काट दिया गया और ये बताया गया कि सीता का गला काटा गया है, तो उस दिन भी हम लोग बड़े दुखी रहे, तो उस दिन भी हम लोग कुछ खा पी नहीं पाए। लखनलाल जी कहते हैं कि भैया जिस दिन आप 3 दिवस तक समुद्र किनारे बैठ उनसे मार्ग मांगते रहे। इस पर मुझे एक छोटी सी कविता भी याद आती है, दिनकर जी ने बहुत सुंदर लिखा है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुवर सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। ये फिर दिनकर जी ने कविता लिखी है। मैं उस वक्त की घटना से इसे इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आपको सरलता से ये बातें याद रहे। फिर लखनलाल जी कहते हैं कि वो दिन था जब आप सारा दिन समुद्र से रास्ता मांगते रहे, उस दिन भी कुछ कुटिया में आया ही नहीं। फिर एक दिन वो दिन आया जब मेघनाथ ने मुझे नागपाश से बांध दिया। उस दिन भी सब उथल पुथल में रहे, सब शोक में रहे और उस दिन भी कुछ नहीं मंगाया गया। फिर एक दिन जब रावण का वध किया गया, उस दिन भी किसे ये होश था कि कुछ मंगवाया जाए या कुछ खाया जाए। ऐसे 7 दिन गिनवाए गए और ये घटनाक्रम ये सिद्ध करती है कि किस प्रकार से 14 वर्ष तक उन्होंने कुछ खाया पिया ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने मतलब 14 वर्ष तक भाभी की सूरत को ही ना देखा हो। फिर वो कहते हैं भैया आपको वो पल याद है जब सुग्रीव जी उनके कानों के कुंडल लेकर के आए और उन्होंने, आपने मुझे कुंडल की पहचान करने को कहा, तो मैंने क्या कहा था? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, पर हे नाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, अति शीघ्र वह दिन आएगा जब कुंडल होंगे उन कानों में। अर्थात लखनलाल जी ने कहा कि मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ। बिच्छिया सनातन धर्म में महिलाएं पहनती हैं और बिच्छियाँ पैरों की उंगलियों में डाली जाती है। तो लखनलाल जी कहते हैं मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। कानों में डाले जाने वाले कुंडल की वो कहते हैं मुझे कुछ पहचान नहीं है, और मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, पर हे नाथ सगुन यह अच्छा है। कहते हैं हे नाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, अति शीघ्र दिन वो आएगा जब कुंडल होंगे उन कानों में। दोस्तों ये घटना ये बताती है कि किस प्रकार से लखनलाल जी ने सिर्फ अपने भाभी के पैरों को निहारा था, कभी उन्होंने उनकी सूरत की ओर नहीं देखा था, कभी उन्होंने उनके कानों के कुंडल झुमके की ओर नहीं देखा था। अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े तपस्वी थे वो। 14 वर्षों तक वो अपने भैया की कुटिया के बाहर तीर धनुष लेकर के खड़े नजर आए। किस लिए? सिर्फ भैया और भाभी की सुरक्षा की हेतु। और 14 वर्ष तक वो सोए नहीं। उन्होंने निंद्रा देवी से ये वरदान मांगा कि 14 वर्ष तक कृपया आप मुझे जागने की आज्ञा दीजिए, आप मुझ पर हावी ना हो। तब निंद्रा देवी जी ने भी उनसे वचन लिया था कि लक्ष्मण जी ठीक है, आप 14 वर्ष तक मत सोइएगा, पर आपके बदले किसी और को सोना पड़ेगा। तब महारानी उर्मिला यानी कि उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी ने यह वचन किया था कि मैं 14 वर्षों तक सोती रहूंगी। तब निंद्रा देवी ने यह कहा था कि जैसे आप अयोध्या वापस आएंगे वैसे ही आपको सोना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने रामायण के एपिसोड में भी देखा होगा कि जब वो छत्र पकड़ के लखनलाल जी खड़े होते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है जब राज्याभिषेक हो रहा होता है और वो राज्याभिषेक नहीं देख पाते हैं। तो जैसे अयोध्या वापस आते हैं तो उनको सोना पड़ता है। 14 वर्षों तक जो ना सोया, ना जिसने कुछ खाया, ना कुछ पिया उसने, और तब जाकर के मेघनाथ का वध किया उन्होंने। तो सबसे बड़े योद्धा कौन थे? रामायण काल में सबसे बड़े योद्धा थे लखनलाल जी, और लखनलाल जी ने अपनी योग्यता को साबित किया है। इंद्रजीत का वध कर पाना, इंद्रजीत पर विजय प्राप्त कर पाना कोई सरल कार्य नहीं था। योद्धाओं में योद्धा वो इस कार्य को पूर्ण कर पाए, वो इस कीर्तिमान को स्थापित कर पाए।
साथियों, लखनलाल जी को शेषा अवतार कहा गया है, शेषनाग की भांति। जिस प्रकार से समुद्र में विष्णु जी शेषनाग की सैया पे विराजमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राम जी को भी तो विष्णु जी का अवतार माना गया। और लखनलाल जी हर वक्त परछाई की तरह, एक शेषनाग की तरह शेषा अवतार, उन्हें क्रोध बहुत आता था, तो वो हर वक्त परछाई की भांति उनके साथ रहे। परंतु मैं आपको इसका निचोड़ बताता हूँ अंत में, और फिर मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा। साथियों, रामायण का निचोड़ यह निकलता है कि अपनी मर्यादा में रह करके, आज के दौर में मैं आपको बताऊं, जीव जीव को ही मार रहा है, अर्थात एक दूसरे से लोग बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं। लोग मंदिर में, मैं बताता हूं कि लोग मंदिर में जाते हैं परंतु मन की ईर्ष्या को दूर नहीं कर पाते हैं। लोग बहुत लंगर लगाते हैं, भंडारे का आयोजन करते हैं, परंतु वो भाव अपने अंदर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो इस संसार का है और इस संसार में ही सब कुछ रह जाना है। 14 वर्ष का वनवास महाराज राम जी को हमें यह बताता है कि आपको जिस भी परिस्थिति में रहना पड़े उसमें मुस्कुराते हुए रहिए, क्योंकि कौन जानता था कि श्री राम जी का 14 वर्ष का जो वनवास है उसमें जगत कल्याण छिपा हुआ है, उसी में रावण का उद्धार छिपा हुआ है। कौन जानता था कि जब तक ये 14 वर्ष का वनवास नहीं होगा तो केवट का बेड़ा पार नहीं होगा, भिलनी का बेड़ा पार नहीं होगा, ऐसे ना जाने असंख्य जो दानव थे उनका उद्धार नहीं हो पाता, सुग्रीव को किष्किंधा नहीं मिल पाता, अहिरावण के राज्य में दोबारा से मकरध्वज नहीं स्थापित होते, मकरध्वज वहाँ का राजपाट नहीं संभालते। ऐसे में कितनी घटनाओं का जिक्र करूं, रामायण में तो ऐसी घटनाओं का पूरा ग्रंथ भरा पड़ा है। तो वक्त निकालिए, समय निकालिए, अपने ग्रंथों से प्यार कीजिए, प्यार कीजिए अपने अध्यात्म से, प्यार कीजिए अपनी संस्कृति से, प्यार कीजिए सनातन से। आज सिर्फ जय श्री राम की जयकारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जय श्री राम के नारे को समझना पड़ेगा, राम को समझना पड़ेगा। रामायण हमें क्या कहता है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में रेटा, एक राम धवल पसारा, एक राम जगत प्रचारा। तो रामायण ही हमें बताता है कि राम भी 4 हुए। अब राम भी राम की स्तुति कर रहे हैं, ये भी हमें रामायण बता रहा है। वो किस राम की स्तुति कर रहे हैं? सो इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है मित्रों, साथियों। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आता है, आपके जीवन में आपको वनवास जैसी विपत्ति आती है, तो आप समझ जाइए इसके पीछे परमात्मा का कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है और इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। वनवास के बिना श्री राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ना बनते। सो मुझे दीजिए इजाजत, और तब तक के लिए लीजिए आप सबको अयोध्या छोड़ चलते हैं